आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन हुई मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स के बारे में। एक ऐसी डील जो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, सप्लाई चेन्स, कल्चर और पावर बैलेंस को भी रीडिफाइन करने वाला है। व्हाई दिस डील इज ह्यूज। अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन को कंबाइन करें तो वर्ल्ड के 1/3 ग्लोबल ट्रेड को ये डील टच करती है, जिससे 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी डायरेक्टली अफेक्ट होती है। यूरोपियन यूनियन दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जबकि इंडिया दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और इन दोनों की कंबाइंड पॉपुलेशन 200 करोड़ है। और इस डील के थ्रू 9425 टैरिफ लाइंस प्रैक्टिकली क्रश कर दी गई हैं। इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स ईयू में ड्यूटी फ्री हो जाएंगे और ईयू के 97% प्रोडक्ट्स इंडिया में ड्यूटी फ्री आएंगे। यानी ट्रेड का एक $75 बिलियन का नया एक्सपोर्ट इंजन अनलॉक होने जा रहा है। इंडिया को ईयू के 144 सब सेक्टर्स में एक्सेस मिलेगा, जिसमें शामिल होंगे आईटी, फिनेंस, एजुकेशन, हाईटेक सर्विसेज, डिफेंस एक्सेट्रा। और इनके अलावा आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन भी इसमें शामिल होंगे। ये इस डील का सबसे अंडर रिपोर्टेड मास्टर स्ट्रोक है। पहले क्या होता था, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे अश्वगंधा, लौंग तथा अन्य जड़ी बूटियों के नाम इंग्लिश या ईयू अप्रूव टर्म्स में देने पड़ते थे, पर अब ओरिजिनल इंडियन नेम्स अलाउड होंगे। यानी आयुर्वेदा इंडिया के नाम से यूरोप पहुंचेगा। योगा तो ऑलरेडी ग्लोबल है ही, और अब आयुर्वेदा भी इंडिया के नाम के साथ स्प्रेड करेगा। और दूसरी तरफ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी रूल्स रिलैक्स कर दी गई हैं। तो अब लिमिटेड स्टूडेंट्स नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स यूरोप जा सकेंगे। और याद रखिए, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ खाली हो रही हैं। इंडियन स्टूडेंट्स के पैसों से ही उनका सिस्टम चल रहा था और अब उनको डोर्स खोलने पड़ रहे हैं। और साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट जो रेसिज्म और थ्रेट्स देखे गए थे, जैसे कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड जैसे कंट्रीज में, उसके बाद लोग हेसिटेंट हो गए थे। अब यूरोप को भी स्टूडेंट्स चाहिए, इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी आई है। एक नज़र कार्बन सपोर्ट एंड यूरोपियन हिपोक्रेसी पे भी डालते हैं। यूरोप का कार्बन क्लॉज बोलता है कि अगर इंडिया का प्रोडक्ट कोल, फ्यूल या ज्यादा कार्बन एमिशन से बना है तो एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। आयरनी देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप ने की थी। मैक्सिमम कार्बन एमिशंस यूएसए और यूरोप से आए, और जब इंडिया डेवलप कर रहा है तो बोल रहे हैं कि इको फ्रेंडली बनाओ। बट इंडिया का रिस्पॉन्स क्लियर है। इंडिया वर्ल्ड लीडर है क्लाइमेट फ्रेंडली एक्शंस में, जबकि यूएसए और पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हैं। खैर, इस ट्रेड डील से इंडिया में और क्या क्या चीजें सस्ती होने वाली हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कार्स, वाइन्स और लग्जरी प्रोडक्ट्स पर। पहले यूरोप से इंडिया आने वाली लग्जरी कार्स पर 110% टैरिफ लगता था। यानी 1 करोड़ की कार इंडिया में टैक्स के बाद 2.1 करोड़ की हो जाती थी। बट अब ग्रेजुअली टैरिफ 10% तक ही लगेगा, और इसमें लिमिट रखा गया है सिर्फ 2.5 लाख कार्स पर ईयर का। यानी इससे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी इस ब्रैकेट में। तो अब BMW, मर्सिडीज सबको मार्केट मिलेगा। इंडियन मार्केट 4% से बढ़ेगा। और हमारी कौन सी चीज़ें वहाँ पर सस्ती होने जा रही हैं, चलिए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, टेक्सटाइल्स, कॉटन, फिशरीज, जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स और आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन, ये सारे आइटम्स यूरोप में अब सस्ते बिकने लगेंगे। अब चलते हैं डिफेंस की तरफ। इंडिया और यूरोप का रिलेशन सिर्फ ट्रेड का नहीं है। फ्रांस की कंपनी एयरबस जो बड़े प्लेन्स बनाती है, इस एयरबस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूडिंग प्लेन्स, अब वो भारत में सस्ते हो जाएंगे। और साथ में भारत इनको यहाँ मैन्युफैक्चर तो कर ही रहा है। और आने वाले समय में ग्रीस बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए, क्योंकि ग्रीस से होकर आईमैक ट्रेड रूट बनने वाला है। यानी
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो इंडिया और यूरोप के ट्रेड को शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। अब बहुत जल्द हम ये देखेंगे कि यूएई, सऊदी, इजराइल तो है ही और यूरोप भी, ये सारे देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रिलेशन शेयर करेंगे, क्योंकि इन सारे देशों को ट्रेड करना है थ्रू आईमेक कॉरिडोर। ये सारे देश भारत और यूरोप में हुई इस डील का लाभ उठाना चाहेंगे। कहीं ना कहीं ये ट्रेड इजराइल और हमास वॉर की वजह से डिले हुआ था, और साथ में ये डील 18 सालों से अटकी हुई थी, क्योंकि यूरोप चाहता था कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को खोले, और इसलिए नेगोशिएशंस काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। बट फाइनली भारत ने अपने शर्तों पे ये डील साइन करी है, और डेयरी एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स को यूरोप के लिए हमने नहीं खोला, यानी वी आर नॉट अलाउइंग देयर एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स टू बी सोल्ड इन इंडिया, ताकि भारत में स्मॉल स्केल फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर यूरोप के एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में बिना रिस्ट्रिक्शंस के आ जाते, तो सस्ते इंपोर्ट्स के कारण इंडियन फार्मर्स को सरवाइव करना मुश्किल हो जाता। अब इस डील के बाद ट्रेड को एक पुश मिलेगा, और इस आईमेक रूट से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होंगी, फ्यूल बचेगा, और इसके चलते इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। इसलिए यूएई, सऊदी, इजराइल, ग्रीस सब इम्पोर्टेंट है, और ग्रीस फ्यूचर लॉजिस्टिक्स हब बनने वाला है। तो इस पूरे रीजन में ईरान और पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, आइए नजर डालते हैं इस पर भी। जब ये रूट तैयार होगा तो इसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हमास की तरफ से, ताकि भारत के लिए चीजें यहाँ से आसान ना हो। बट जिस तरह से ट्रंप के निशाने पर अभी ईरान है, तो आई थिंक इसका इलाज भी हो ही जाएगा। बट इस रीजन में पाकिस्तान ने चाहा तो दिक्कत हो सकती है, इसका अभी कुछ बता नहीं सकते, और पाकिस्तान अपनी फोर्सेस यहाँ पर बार बार लाता रहता है, और इस कारण ये सेंसिटिव जोन होने वाला है, और इसी कारण ट्रेड रूट्स इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल भी हो जाते हैं। बट आई होप आपको राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट याद होगा कि कराची का रास्ता कच्छ से होकर जाता है, और दुनिया में बॉर्डर्स बदलते रहते हैं। खैर, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है जो शायद ही कोई डिस्कस कर रहा है, कि बिना दंड नीति या बिना सिक्योरिटी के ट्रेड मीनिंगलेस होता है। तो पहले शस्त्र, फिर शास्त्र, उसके बाद व्यापार। इसके चलते इंडियन नेवी अपना प्रेजेंस डिएगो गार्सिया में बना सकता है, जो कि एक छोटा सा आइलैंड है इंडियन ओशियन में, मालदीव्स के बिल्कुल पास, जो काफी क्रिटिकल है। बट यहाँ पे यूएस ने अपना नेवी का बेस बना रखा है। इस आइलैंड को ब्रिटिश ने इंडिया के साथ ही कब्जा लिया था, फिर यूएस को सौंप दिया था कुछ समय के लिए। और सेकेंडली, इस ट्रेड डील के तहत इंडियन एम्बेसीज को भी यूरोप में टेम्पल्स, हमारे कल्चरल इवेंट्स एक्सेट्रा को भी प्रमोट करना चाहिए, जैसे यूरोप अपना कल्चर इंडिया में प्रमोट करता आया है, क्योंकि डील साइन होना एंड नहीं, शुरुआत है। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आपके एक सब्सक्राइब से मेरी काफ़ी हेल्प होती है। जय हिंद।